आ, तो जब हम बार बार बुद्धम शरणम गच्छामि का संघायन करते हैं, त्रिशरण ग्रहण करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम भी बुद्ध के जैसे बनना चाहते हैं। इसकी दृढ़ता, प्रतिज्ञाबद्धता हम करना चाहते हैं। तो यह जो मेत्ता सभी इस सूत्र का आधार है, सकारात्मकता का आधार है, बुद्धत्व का आधार है। तो यह भावना विकसित करने से संबंधित है। और भंते संघरक्षित ऐसे कहते हैं कि जो पुराने जमाने में जो लोग थे वह भावनिक दृष्टि से सक्षम थे, परिपूर्ण थे, एक दूसरे को मदद करते थे। ऐसा भीड़ भाड़ वाला समाज उस समय नहीं, देहात में रहने वाले हो या इकट्ठा परिवार में रहने वाले, तो एक दूसरे को वह मदद करते हैं। तो उनका जो भावनिक अंग था विकसित हो चुका था। लेकिन आजकल के अभी जो हम देख रहे हैं, तो हमारी भावना शुष्क हो चुकी है, ऐसे भंते जी कहते हैं। उनके लिविंग इन अवेयरनेस सती पठान के किताब में कहते हैं। और आज भी हम बाहरी जगत में देखते हैं, चाहे रेल में सफर में हो या कोई बाहर हम बाजार में जाते हो, तो यह सच्चा लगता है हमें। तो हमें हमारे भावनाओं को विकसित करना, भावनाओं को विकसित करने के पहले भावनाओं को देखना, उन्हें समझ लेना, यह हमें चिंतन के द्वारा मदद होती है। जैसे कि यह मेत्ता जो है संबोधि का अंग है, वैसे ही जागृति का विकास जो है, प्रज्ञा का जो अंग है, वह भी संबोधि का अंग है। और प्रज्ञा के विकास में हमने देखा है कि शून्य से जिसे स्मृतमय प्रज्ञा कहते हैं, चिंतन में प्रज्ञा और भावना में प्रज्ञा, यह जो तीनों प्रज्ञा का विकास जो है, ध्यान से, चिंतन से, जो शब्द धम्म के हम सुनते हैं, उसे हमारे भावनिक अंग में उतारना, जो दर्शन हमें हुआ है उसे भावनिक अंग में उतारना, इसलिए हमें यह चिंतन मदद करता है। हम भावना को कैसे समझे, इसका जो अभ्यास, जैसा सतिपट्ठान सूत्र में बताया है कि हम चारों स्मृति पट्ठान को जैसे जैसे हम अभ्यस्त होते हैं और वेदनाओं को समझते हैं, उनका अभ्यास करते हैं, तो वेदना से ही भावनाएं निर्माण होती है। फिर ये वेदनाएं कहाँ से निर्माण होती है? वैसे मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हमारे भीतर में जो अर्धचेतन मन पर दबी हुई हमारी भावनिक शक्ति है, उसे चेतन मन पर लाना, उनका अभ्यास करना। लेकिन इस बौद्धिक मनोविज्ञान या बौद्धिक शिकवन में, बुद्ध के, भगवान बुद्ध के शिकवन में वेदनाओं को समझना स्पर्श के आधार पर, जैसे कि हम 12 निदान के अभ्यास में भी देखते हैं कि जो जैसे जैसे संस्कारों के द्वारा हमारे नाम रूप से शारीरिक इंद्रिय निर्माण होते हैं। और यह जो 6 इंद्रिय जिससे हमारा अस्तित्व बना है, वह 6 इंद्रिय बाह्य जगत के अलग अलग विषयों के संपर्क में आते हैं। हमारे इर्द गिर्द बाह्य जगत में जो भी चीजें है, वस्तुएं है, या अलग अलग व्यक्ति है, या स्त्री है, पुरुष है, अलग अलग जो हमारे संबंध में आने वाले हैं, तो उनसे हमारे इंद्रियों का स्पर्श होता है। अलग अलग जो इंद्रिय है, चाहे आंखों का हो, कान का हो, नाक का हो, जिह्वा और हमारी त्वचा है। तो ये जो है, हम आंखें भी बंद करते हैं तो भी हमारा मन भी इर्द गिर्द में भटकता है, तो मन भी एक इंद्रिय है। तो यह सभी इंद्रिय के द्वारा, इस इंद्रिय द्वार से जब हम
बाह्य जगत के संपर्क में आते हैं तो उनसे स्पर्श होता है, और स्पर्श के द्वारा वेदनाएं निर्माण होती है। इस बात को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। स्पर्श के द्वारा निर्माण होने वाली जो वेदनाएं है, चाहे हम कोई अच्छा स्वाद वाला खाना चख रहे हो और हमें स्वाद आ रहा है, चाहे हम आंखों से देख रहे हो या कानों से कुछ मधुर संगीत सुन रहे हो, या कोई हमारे त्वचा जो है इस इंद्रियों को हम स्पर्श होता है, तो अलग अलग इस भौतिक इंद्रिय जन्य स्पर्शों के द्वारा वेदनाएं निर्माण होती है। वेदना जो है सुखद हो, दुखद हो या तटस्थ हो, तीन प्रकार की वेदनाएं जो है वह निर्माण होती है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी वेदनाएं जो है वह क्रियाशील नहीं होती है, वह निष्क्रिय रहती है। और उस वेदनाओं के प्रति जो भावनाएं निर्माण होती है, हम जिस भावना की बात कर रहे हैं वह जो भावनाएं है वेदना से निर्माण होती है। तो वेदनाओं से हम आ, प्रतिक्रिया देते हैं या प्रतिसाद देते हैं। प्रतिक्रिया देना, प्रतिसाद देना, यह भावना तैयार करती है। और इस भावनाओं को, इन प्रतिसाद अगर हम देते हैं या प्रतिक्रिया ये देते हैं, तो प्रतिक्रिया में नकारात्मकता बढ़ती है, और प्रतिक्रिया प्रतिसाद जो है उसमें हम सकारात्मक भाव निर्माण करते हैं। जैसे कि मन का अभ्यास में हमने पढ़ा है कि प्रतिक्रियात्मक मन और सृजक मन, यह मन के दो भाग होते हैं। और हमारा मन जब वेदनाएं निर्माण होती है तो प्रतिक्रियाओं में हमारी भावनाएं जो है गुम हो जाती है। हम क्योंकि हमारा स्मृति का अभ्यास नहीं होता है, हम जागरूक नहीं होते। अजागरूकता के कारण जो संप्रजन्य बात है, यह जो हम विस्मृति होने का जो हम बात है कि ऐसा कहते कि विस्मृति का जो चोर है, अब हम जो भी पुण्य की कमाई हम कुशल कर्म के द्वारा निर्माण करते हैं, वह विस्मृति का चोर चुरा के ले जाता है। हम अच्छे कर्म तो करते हैं, पुण्य कर्म तो करते हैं, लेकिन आ, हमारे ही विस्मृति के कारण वह हम उसको बहने देते हैं। तो वेदना समझना, उनके स्वभाव को समझना, वेदनाओं के गुण विशेषताओं को समझना, वेदनाओं के प्रति जागरूक होना, इसलिए हमें ध्यान मदद करते हैं, चिंतन मदद करता है, साधनाएं मदद करती है, सतिपट्ठान का अभ्यास हमें मदद करता है, वेदनानुसति का अभ्यास, कायानुसति का अभ्यास, इनके द्वारा हम हमारे भावनाओं को शुद्ध बनाते हैं। हमारे भीतर जो दबी हुई जो भावना है उसे हम इन साधनाओं के द्वारा, चिंतन के द्वारा मुक्त करते हैं। तो यह जो वेदनाओं को जो हम प्रतिक्रिया देते हैं, उन प्रतिक्रियाओं के प्रति सजगता के साथ, जागरूकता के साथ हम इन चिंतन के द्वारा जो शब्द हम सुनने वाले हैं उन शब्द को भावनिक अंग में उतारना, यह हमारे चिंतन का उद्देश्य है। तो यह जो चिंतन है, चिंतन हम अलग अलग
विषयों का हम करने वाले हैं, वह केवल शब्द ही है। जिन शब्दों को हम बार बार सुनते हैं, सालों सालों से वही शब्द किताबों के द्वारा, ध्वनियों के द्वारा हमारे अ, कानों में हम सुन रहे आ रहे। कान यह इंद्रिय है जिनसे जो ध्वनि है स्पर्श हो रही है शब्दों के द्वारा, और उन स्पर्शों से निर्माण होने वाली हमारी जो वेदनाएं है, भावनाएं जो है, तो वह भावनाएं हमारे कृति में उतरने के लिए चिंतन हमें मदद करता है। तो हमारी वेदना जो है कई बार सम्मिश्रता से काम करती है। जैसे कि मन की अवस्था जो है कभी कुशल होती है, कभी अकुशल होती है, तो कभी कभी सम्मिश्र होती है। यह मन की अवस्थाएं जो है सदैव एक ही तरह नहीं रहती, क्योंकि वह अनित्य है। मन में निर्माण होने वाले स्वभाव धर्म भी अनित्य है, संस्कार भी अनित्य है, और संस्कारों के कारण यह वेदना निर्माण होती है। अगर संस्कारों को हम बदल पाते तो वेदनाओं को भी हम बदल पाते। संस्कारों के स्वभाव को समझ पाते तो मन में निर्माण होने वाले वेदनाओं को भी हम समझ पाते। और इनका ही अभ्यास सतिपट्ठान के द्वारा हम करते हैं। उसके साथ साथ उनसे ही चिंतन करते हैं। जैसे कि हम सम्मिश्र वेदनाओं में अगर हम खाना खा रहे हैं या कोई नाश्ता कर रहे हैं या कोई चाय पी रहे हैं, तो हम हमारे जिह्वा को इनका स्पर्श कर रहे हैं। उन स्पर्शों से हमें सुखद वेदना हो रही है, चाहे दुखद भी हो सकती है अगर चाय में शक्कर नहीं है और हमें पता भी नहीं है स्मृति के कारण। फिर हमें ऐसा लगता है कि बिना शक्कर की चाय जो रेगुलर पीने वाले है, या कोई ज्यादा नमक सब्जी में डाला है, या कोई स्वाद अच्छा नहीं है, या कोई कानों में सुन रहे कर्कश ध्वनि सुन रहे, तो वेदना दोनों प्रकार की अलग अलग होती है। तो सम्मिश्र वेदना में क्या होते हैं कि हम कानों से भी सुनते हैं, आंखों से भी देखते हैं, कभी कभी हमारे बातचीत भी चली रहती है, एक साथ इकट्ठा कई सारे गतिविधियों में हम व्यस्त रहते हैं। तो इस सम्मिश्र हमारे इस क्रियाओं के कारण हमारी जो वेदना से निर्माण होने वाली भावना जो है प्रतिक्रिया में गुम हो जाती है। उन भावनाओं को हम नहीं समझ पाते। तो जो बात हमें समझना है वह जो भावनाओं की शक्ति नहीं होने के कारण, हमारे भीतर दबी हुई शक्ति हम इकट्ठा नहीं रख सकने के कारण वह लीक होती है, वह व्यर्थ जाती है। जैसे कि ध्यान की तीसरी अवस्था में ऐसा कहते हैं, दूसरी अवस्था में ऐसा बंटे जी कहते हैं कि एक तालाब है और इन तालाब के नीचे से जैसे कि जल के पानी के फव्वारे ऊपर आ रहे हैं, और उससे ऊर्जाएं जो है, ऊर्जाओं का स्तोत्र जो है बह रहा है, ऊपर आ रहा है। तो वैसा ही जब हम ध्यान करते हैं, जब हम चिंतन करते हैं, तो हमारी जो बिखरे हुए अलग अलग स्व है जिनके कारण शक्तियां भी हमारी बिखरती है, तो साधना के द्वारा उन्हें हम इकट्ठा करते हैं। चिंतन के द्वारा हम हमारे अलग अलग विचारों को, वितर्क और विचारों को एक दिशा में प्रवाहित करते हैं। अगर विचारों से हम भटके हुए हैं, एक साथ कई विचारों में हम व्यस्त है, तो हम कोई भी बात जागृति के साथ नहीं कर पाएंगे। हम जैसे कि हमने नाश्ता करने की बात की, तो हम टीवी देख रहे हैं और नाश्ता कर रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, कई सारी गतिविधियां कर रहे हैं,
तो सम्मिश्र जो वेदना जो है उन्हें हमें पहचानना होता है। क्या उन वेदनाओं में हम बह रहे हैं, उन वेदनाओं में हम प्रतिक्रिया में बह रहे हैं। तो हम अगर जागरूक होते हैं, ध्यान चिंतन से हम एकाग्र होते हैं, तो चिंतन के द्वारा जो चिंतन के विषय है उनको भीतर उतारने की हम कोशिश करते हैं। तो यह जो सुखद दुखद या ना सुखद ना दुखद तटस्थ वेदनाएं जो है वह स्पर्शों के द्वारा निर्माण होती है हर इंसान के भीतर। लेकिन हम हमारी भावनिक शक्ल में प्रतिक्रियाओं के द्वारा उसे क्या करते हैं, नष्ट करती है। तो हमें हमारे इस ध्यानिक शक्ति का, इस भावना के शक्ति का जो हमारे भीतर ऐसा कहते हैं अर्धचेतन मन पर दबी हुई ये जो भावना है उसे खुलना होता है। हमारे जो ध्यानिक शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति है, उनका बार बार नवीनीकरण करना होता है। जैसे हम हर दिन के हमारे कोशिश में पूजाओं के द्वारा हमारी श्रद्धा विकसित करते हैं। श्रद्धाओं से हम शुद्ध परिशुद्ध होते हैं। उसके साथ साथ सदाचरण शिलाचरण इन शिस्तबद्ध हमारे जीवन से हम हमारे नैतिक कर्म पर प्रभाव डालते हैं। यह बार बार शिस्तबद्ध जीवन जीने से हमें जो निरुत्साह जो है वह उत्साह में तब्दील होता है। ध्यान की शक्ति हमारे भीतर आती है। तो यह जो आध्यात्मिक जो शक्ति है, ध्यानिक शक्ति है, सुजगता के साथ हमारे भीतर बढ़ती रहती है। तो यह जो निर्माण करना है, हमारे चित्त को कुशलता की ओर निर्माण करना है। हमारे मन को, जैसे कि मन में निर्माण होने वाले वेदना दो प्रकार के होते हैं, उसका वर्गीकरण। एक वेदना जो है जिसे सामीश वेदना कहती है, और दूसरी वेदना जो है उसे निरामेश वेदनाएं कहती है। इस सामीश वेदना क्या है? जैसे कि अभी अभी हमने बात की कि हमारे इंद्रियों के द्वारा जो बाह्य जगत से स्पर्श होता है, उनसे वेदना निर्माण होती है, भावना निर्माण होती है। तो इंद्रियों के द्वारा जब हम सुखद वेदनाओं का अनुभव लेते हैं, चाहे चख रहे हो, सुन रहे हो या स्पर्श कर रहे हो, तो भंते जी कहते हैं कि इंद्रिय के द्वारा जो आनंद लेते हैं वह गलत नहीं है, वही सामीश वेदना है। लेकिन सामीश वेदना में हम बह जाते हैं, उनका जो स्पर्श जो है वह कब तृष्णाओं में बह तरफ जाता है हमें पता ही नहीं चलता है। और हमारे इंद्रिय अनुभव के द्वारा जो भी वेदनाएं हम अनुभव करते हैं वह है सामीश वेदनाएं। और दूसरी जो निरामेश वेदनाएं जो है वह इंद्रियों के अनुभव से परे है। वह ऊर्ध्वगामी जैसा हम अभ्यास करते हैं, जिसमें हम आनंद प्रमोदता अनुभव करते हैं, प्रीति का अनुभव करते हैं, प्रशब्दी का अनुभव करते हैं, सुख एकाग्रता जागृति, यह जो उच्च ऊर्ध्वगामी स्तर है, यह जो वेदना जो है निरामिष वेदनाएं है। उनका जो स्वाद है, उनका जो आनंद है, इस सामीश वेदनाओं से कई परे है। उनकी हम कल्पना नहीं कर सकते क्योंकि हमारा वह अनुभव नहीं है। बुद्धत्व के ऊंची अवस्था में मैत्री विकसित हुई रहती है, वह महामैत्री रहती है। और महामैत्री में आप पर भेद नष्ट हो चुका रहता है। मैं और अन्य, दूसरा,
सभी सतों के प्रति एक समान भाव, एकानुभूति का भाव विकसित हुआ रहता है। और इसी कारण उस चेतना के ऊंची मानसिक अवस्था में जहां कोई भी आप पर भेद नहीं, जहां कोई भी कर्ता कर्म भेद नहीं, ऐसी ऊंची श्रेष्ठ मानसिक अवस्था इस निरामेश वेदनाओं को अनुभव कर पाती है। हमें बुद्धकालीन उदाहरण मालूम है। जो नंद जो है, बुद्ध का भाई जो है, वो भिक्षु होता है। और उसके बाद उन्हें घर की याद आती है। उनके जो सुंदर स्त्रियां जो है, शाक्य स्त्रियां है, उनकी याद आती है। बुद्ध उन्हें पहचानते जानते, और बुद्ध फिर उनको जो सुखद वाली अनुभव करने वाली बात है, जो नंद अनुभव करता है, तो उससे उससे परे, जिसे कहते हैं कि उससे सुंदर अप्सराएं बताते हैं, सुंदर स्त्रियां बताते हैं। तो वह जो नंद फिर नंद को पूछते कि क्या वह जो जिनसे तू प्यार करता है वह सुंदर है या अप्सरा सुंदर है। तो वो बोलते कि उसके सामने तो मेरी प्रेयसी जो है एक बंदर के समान है, अप्सरा तो बहुत सुंदर है। तो बुद्ध ने कौन सी अप्सरा बताई है? बुद्ध ने ये जो सुंदरता बताई है, जिसे कहते हैं कि लोकोत्तर सुंदरता। यह जो इंद्रियजन्य बात है, जिसमें हमारी जो हमारी जो सामीश वेदना होती है, उस सामीश वेदना से लौकिक जगत की जो वेदना है, उसका जो आनंद है, इंद्रियजन्य आनंद है, उससे परे जो लोकोत्तर आनंद है, जो निरामेश वेदना से मिलता है। तो इस असंस्कारित बात जो बुद्ध बताते हैं, ऊंची श्रेष्ठ ऐसी ऐसा वेदनाओं का अनुभव, ऐसी सुखद मानसिक अवस्था की बात जो बुद्ध बताते हैं, तो वह इस इंद्रियजन्य हमारे जागृति से परे है। तो इसी कारण जैसे जैसे हम इन वेदना को समझते हैं, वेदना के द्वारा निर्माण होने वाले भावनाओं को हम केवल समझते ही नहीं, तो हम उन्हें अनुभव करते हैं, सराव के द्वारा अनुभव करते हैं, ध्यान के द्वारा अनुभव करते हैं, ऊंचे ध्यानिक चित्त के द्वारा, ऊंची मानसिक अवस्थाओं के द्वारा इस बात को अनुभव करते हैं, इस भावनाओं को अनुभव करते हैं, इस विमुक्ति की चौ जिसे कहते हैं, जहाँ पे कोई भी आप पे भेद नहीं है, जहाँ पे मुक्तता की अवस्था है, विमुक्तता की अवस्था है, जो ऊर्ध्वगामी मार्ग पर चलकर प्राप्त होती है, जहां पर सप्त बोधांग के सराव से वो प्राप्त होती है, जहाँ पे जो प्रीति के अनुभव है, प्रशब्दी के अनुभव है, निरंतर ध्यान साधना के अभ्यास के द्वारा अनुभव होती है, तो वह निरामेश वेदना होती है। तो हमारा जो उद्देश्य है, इस सामीश वेदनाओं के द्वारा उभरे इस भावना जो है, हमारी जो भावना है, हमारी बंदिश भावना है, उसे हम मुक्त करें। हमारी दबी हुई भावना जो है, उसे मुक्त करें। इस भावना को मुक्त करने के लिए, जैसे कि हम मौन का अभ्यास करते हैं, शांत रहते हैं, एकांतवास में रहते हैं, चित्त को स्थिर करते हैं, तो प्रसन्नता के साथ, शांति के साथ हम हमारे खुद के संपर्क में आते हैं, खुद के चित्त के संपर्क में आते हैं। और ऐसे शांत अवस्था में ही हम हमारे मन को देख पाते हैं, चिंतन कर पाते हैं गहराई से, क्योंकि ऐसी ही अवस्था बुद्ध बार बार उस अवस्था में रहते हैं, जिसे ऊंची चेतना की अवस्था कहते हैं। तो बुद्ध को जब, जिसे असंस्कारित अवस्था कहते हैं, असंस्कारित ऐसी ऐसी सुंदर अवस्था जहाँ पे संस्कार शून्य है, ऐसी असंस्कारित अवस्था जहाँ पे केवल निरंतर बहने वाली सुख की अवस्था होती है,
जो समाधि से प्राप्त होती है। समाधि की अवस्था में हम निरंतरता से उसी अवस्था में रहते हैं जहां मैं समझता हूँ आवाज आ रहा होगा, बीच पे फोन आया था। हाथ बताए, ऐसा आवाज आ रहा है माइक वर्धन जी? बोलिए, माइक बंद है आपका मंजू बादल जी। ओके, माइक चालू है। यस, आवाज आ रही है, कैरी ऑन कैरी ऑन। ओपन है अभी, अभी आ रहा है आवाज? हाँ आ रही है, कैरी ऑन। तो हम जो बात कर रहे हैं मन के ऊंचे अवस्थित, हम जो बात कर रहे हैं असंस्कारित मन की। हम तो संस्कार में रहते हैं, संसार में रहते हैं। हमारा चित्त जो है संस्कारित अवस्था से भरा है। कैसे हम इस संस्कारितता से असंस्कारित अवस्था को देखे जाने? अगर इसे हम जान पाते तो यह जो चार शून्यता है, शून्यता का अनुभव ले पाते। जहाँ शून्यता शून्यता है, जहाँ पे महाशून्यता है। तो यह जो अभ्यास है, सतिपट्ठान का अभ्यास है, हमें उस ओर ले जाने के लिए मदद करता है जहां हम सदैव सुख का अनुभव ले सके। तो ये जो हमारा प्रयास है, अगर हम मौन में रहते हैं, बार बार हम निरंतर साधना में, ध्यान में रहते हैं, और इनसे हमारी मन की अवस्था परखते हैं हमारे कल्याण मित्रों के द्वारा, अच्छे ऊंचे संपर्क के द्वारा हम मुक्त होते हैं, भावनाओं को मुक्त करते हैं। हम हमारे जीवन शैली जो है, हमारे जीने का तरीका जो है, हमारी आजीविका है, अगर इसे हम सम्यक बनाते हैं, हमारे वाणी को परिपूर्ण बनाते हैं, हमारी वाणी जो है कैसी मैत्रीपूर्ण हो, कैसी सुसंवादित हो, कैसी दूसरे को मदद करने वाली हो, उपयुक्त वाणी हो, अलग अलग वाणी के जो शील है, उसमें अगर हम परिपूर्णता प्राप्त करते हैं, हम काया में परिपूर्णता प्राप्त करते हैं, काया के द्वारा हम हमारे आचरण में पूर्णता प्राप्त करते हैं। तो हम कोई भी हिंसा ना करेंगे। हम मैत्री को पूरी तरह विकसित अवस्था से शीलों का अच्छी तरह से पालन करेंगे, और शील के आधार पर जो हमारी दृढ़ समाधि है विकसित कर पाएंगे। उस समाधि के द्वारा हम प्रज्ञाओं को देख पाएंगे, और प्रज्ञाओं के तरफ जाने का जो रास्ता है वह यह चिंतन है। तो चिंतन हमें हमारे जीवन में आने वाले अलग अलग समस्याओं को सुलझाते हैं। उन समस्याओं की ओर देखने के लिए हम जैसे जैसे स्थिर होते हैं, तो जीवन को हमारे हम देख पाते हैं, सोच पाते हैं। अगर हमारे भावनाओं को शुद्ध करना है तो हमें कलाओं को विकसित करना होता है, जो संगीत कला, साहित्य, चित्रकला, शिल्प कलाएं, ऐसी बातों में अगर हम हमारे मन को लगाते हैं तो मन का स्तर ऊंचा उठता है। उसी से हम तैयार करते हैं मन को इस भावनाओं को उस निरामेशता की ओर ले जाने के लिए। ऐसे कई सारे बातें हैं, जैसे कि सम्यक दृष्टि के उगम में कहा है कि हमारे भीतर दृष्टिकोण जो है, सम्यक दृष्टि तभी विकसित होती है उसमें हम नियमितता से ध्यान करते हैं, अच्छे कल्याण मित्र के सहवास में रहते हैं, कलाओं को विकसित करते हैं, किसी जो अड़चन में है उसे मदद करते हैं, या कोई रुद्ध हो, व्याधिग्रस्त हो, रुग्ण हो तो उन्हें मदद करते हैं।
और उसमें बताया है कि हम अगर चिंतन करते हैं, गहराई से चिंतन करते हैं, तो हमारी जो सम्यक दृष्टि है वह विकसित होती है। तो चिंतन ये ऐसी साधना है जिनके द्वारा हम शब्द के अर्थ के भीतर उसे समझने की कोशिश करते हैं और हमारे जीवन की समस्या सुलझाने के लिए उन सूत्र का, उन अभ्यास का कैसा मतलब हो। धम्म हमारे जीवन में सुखद बनाता है, आनंददायक बनाता है। धम्म के कारण ही हम जीवन को उत्साहित करते हैं। दिघा जागरतो रति दिघम संतस्य योजनम दिघा बालान संसारो सद्धम्म विजानतम। ये जो बात बुद्ध कहते हैं कि जो रात में नहीं सो पाता है, चिंताओं के कारण हो या कोई शिलाचरण के भंग के कारण हो, और ना सुख से सो पाता है, ना सुख से जाग पाता है, ना दिन में सुख से गुजार पाता है, वैसा ही जो थका हुआ इंसान है वह अंतर नहीं चल सकता, योजन को नहीं चल सकता है। वैसा ही यह है जिनके जीवन में धम्म नहीं है, जिनके जीवन में धम्म है लेकिन उन धम्म को वह समझ नहीं पाते हैं। वह संस्कारित मन से ही धम्म को समझ पाता है। मन के भीतर द्वेष भरा है, क्लेश भरा है, आप पर भेद भरा है, तो कैसे हम बुद्ध के शब्दों को समझ पाते? उन्हें नहीं समझ पाता, यही अज्ञानता है। तो वैसी बात है कि दिघो बालान संसारो सद्धम्म अविजानतो। अगर सद्धम्म को हम नहीं जानते, नहीं समझ पाते, तो एक मूर्खपूर्ण हमारा जीवन होगा, हमारा संसार होगा। इस संस्कारिता में संसार के साथ हम जीते हैं, संस्कारी जगत में इंद्रिय आनंद के साथ हम जीते हैं। लेकिन धम्म का आनंद जो है, धम्म छंद जो है, यह सर्वश्रेष्ठ होता है। उसमें निरामिष वेदना होती है धम्म छंद में, और काम छंद में सामिष वेदनाएं होती है। काम छंद हमें अच्छा लगता है लेकिन वो तत्काल रहता है। ये धर्म छंद जो है हमें निरंतर सुख देता है, जीवन सुखी बनाता है। इसलिए हम धम्म को उसी अर्थ में समझने की कोशिश इस चिंतन के द्वारा करते हैं। तो निश्चित ही आज हमारे जीवन की वास्तविकता जो है उस पर हम चिंतन करने वाले, जीवन की 5 वास्तविकता। तो सभी ने इस पार्श्वभूमि को, चिंतन के पार्श्वभूमि को सुना है। हमारी वेदनाएं, भावनाएं समझ कर ही हम ध्यान कर सकते हैं। इस बात को बड़े शांति से, लगन से, गहराई से सुना है। तो इसलिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।